जी का है। तो उम्मीद है कि हमारे दोनों परिजन आज उपलब्ध हैं यहाँ पर। और रामेंद्र जी भी नहीं नजर आ रहे हैं और वीके त्यागी जी भी नजर नहीं आ रहे हैं। शायद। तो, तो दीदी आप वाचन करेंगी क्या आज? जी मैं वाचन कर दूंगी, बस थोड़ा पीडीएफ ओपन होती है, मैं अभी आरंभ करती हूँ। दीदी को कष्ट नहीं दीजिए, दीदी बहुत काम करती हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कष्ट कुछ नहीं है इसमें भैया। बहुत ज्यादा उनके माथे पर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। नहीं नहीं, कोई नहीं शंभू भैया, बस 2 मिनट दीजिए, अभी स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑन हो रहा है तो पीडीएफ ऑन। मीना दीदी का भी हैंड रेज है। मीना दीदी जी दीदी। जी भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। तो किस स्थिति में है आप? सात प्रस्तुतिकरण करेंगे आज? नहीं, सार तो आज मैं पढ़ नहीं पाई भैया, तो अच्छा, मिलजुल के कर लेंगे। तो बाकी ठीक है दीदी, पढ़ अगर आप लेती हूँ, वाचन करना चाहती हैं वाचन तो कर हम देती हूँ। अर्चना दीदी को निवेदन करेंगे कि वो सात प्रस्तुतिकरण कर ले। भैया ये तो सभी को मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक पहले है से दीदी। पता नहीं होता है ना कि कौन है जी कौन नहीं है। भैया थोड़ा ठीक है कितना दीदी, तो पेज हम लोग नंबर सब बताया? पेज नंबर है दीदी, एक सेकंड में बताता हूँ। आपके पास पुराना वांग्मय है। पुराने वांग्मय में 3.44 है पुराना संस्करण। जी जी और नए वाले में जी, 4 4 भावनात्मक चेतना जीवन की सर्वोपरि सत्ता, सर्वोपरि यही है सत्ता, ना? नए वाले में 3.28 है। नहीं, यही पढ़ना है ना हमें, जी जी भावनात्मक जी, यही है जीवन। दीदी। जी, भावनात्मक जीवन चेतना की सर्वोपरि परम सत्ता। पूज्य देव के संरक्षण में। तो आवाज आ रही है भैया? जी जी दीदी, स्पष्ट है। सभी को प्रणाम। आज का आवाज मानव मस्तिष्क का एक और भाग है जिसकी ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है और जिसकी खोज का कार्य अभी नितांत आरंभिक अवस्था में ही माना जा सकता है। यह भाग है भावनात्मक मस्तिष्क। मस्तिष्क के भीतर मोटी और काफी लंबाई तक फैली हुई अंतस्थ त्वचा के भीतर विशिष्ट प्रकार की तंत्रिकाएं फैली हुई हैं। यद्यपि यह मस्तिष्क के प्रचलित वर्गीकरण में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकी हैं, तो भी यह देखा जाता है कि सुख दुख, भय हर्ष, क्रोध आवेश, करुणा, सेवा स्नेह, कामुकता उदारता, संकीर्णता, छल, प्रेम, द्वेष आदि भावनाओं का इसी स्थान से संबंध है। और ये भावनाएं ही हैं जो चेतन ही नहीं, अचेतन मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं। इच्छा संचालित और अनिच्छा संचालित केंद्रों में भारी उलट पुलट प्रस्तुत करती हैं। कुछ दिन पहले शारीरिक आवश्यकतानुसार मानसिक क्रियाकलाप की गतिविधियों का चलना माना जाता था। भूख लगती है तो पेट भरने की चिंता मस्तिष्क को होती है और पैर वैसी सुविधा वाले स्थान तक पहुंचते हैं। हाथ खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, मुंह चबाता है और पेट पचाता है। इसी प्रकार आहार के उपरांत निद्रा विश्राम के लिए छाया, घर निवास की शैया, बिस्तर आदि की आवश्यकता अनुभव होती है। आत्मरक्षा के लिए वस्त्र, छाता, शस्त्र आदि संग्रह करने पड़ते हैं। काम क्रीड़ा के लिए जोड़ीदार ढूंढना पड़ता है और फिर सृष्टि संचालन के लिए संतान प्रेम की प्रेरणा से अन्य काम करने पड़ते हैं। इंद्रिय रचनाएं भी शारीरिक इच्छा आवश्यकता की श्रेणी में आती हैं। काया की ऐसी ही आवश्यकताओं के अनुरूप मस्तिष्क की उधेड़ बुन चलती रहती है। अचेतन मन शरीर को जीवित रखने के लिए निरंतर चलने वाले क्रियाकलापों का संचालन करता है। सोते जागते जो कार्य अनवरत रूप से होने आवश्यक हैं, उन्हें संभालना उसी के द्वारा होता है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास,
हृदय की धड़कन आकुंचन प्रकुंचन आप करता कराता रहता है और हमें पता ही नहीं लगता। जागते में पलक झपकने की और सोते में करवट बदलने की क्रिया सहज ही होती रहती है। मस्तिष्क संबंधी मोटी जानकारी इतनी ही है। प्रिय प्राप्ति पर हर्ष, अप्रिय प्रसंगों पर विषाद, भय क्रोध प्रेम प्रसंग छल संघर्ष जैसी मानसिक क्रियाओं को भी सामाजिक एवं चेतनात्मक आधार पर विकसित माना जाता रहा है, पर भूल उसके भी शरीर पर पड़ने वाले वर्तमान एवं भावी प्रभाव को ही समझा गया है। शरीर शास्त्रियों की दृष्टि में मस्तिष्क भी शरीर में शारीरिक प्रयोजनों की पूर्ति करने वाला एक अवयव ही है। मुंह में ग्रास जाने पर सहज प्रक्रिया के अनुसार रस ग्रंथियों में स्राव आरंभ हो जाता है। दांत जीभ आदि अपना काम सहज प्रेरणा से ही आरंभ कर देते हैं। उसी प्रकार समझा जाता रहा है कि शरीर से संबद्ध समस्याओं को हल करने का उपाय ढूंढने और उसकी व्यवस्था बनाने का कार्य मस्तिष्क करता है। विभिन्न अवयवों पर उसका नियंत्रण है तो पर क्यों है, किस प्रयोजन के लिए है? उसका उत्तर यही दिया जाता रहा है कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मस्तिष्क का अस्तित्व है। पर भावनात्मक प्रसंगों का जब सिलसिला आरंभ होता है और उनका प्रभाव इतना अधिक होता है कि शारीरिक और मानसिक समस्त चेष्टाएं उसी पर केंद्रित हो जाएं, यहाँ तक कि शरीर जैसे प्रिय पात्र को त्यागने में भी संकोच न हो, तब उस भाव प्रवाह का विश्लेषण करना कठिन क्यों हो जाता है? जब हर चिंतन और प्रयत्न शरीर की सुविधा के लिए ही नियोजित होना चाहिए, तो फिर उन भावों का अस्तित्व कहाँ से आ गया जिनका शारीरिक लाभ से कोई संबंध नहीं है, वरन और उनकी हानि होती है। तब मस्तिष्क शारीरिक लाभ को अपनी मर्यादा को छोड़कर हानि की संभावनाओं का समर्थन क्यों करता है? इस प्रश्न का उत्तर दे सकना भौतिक मनःशास्त्र के लिए अभी भी संभव नहीं हो सका है। दूसरों को दुखी देखकर दया क्यों आती है? किसी की सेवा करने के लिए रात भर जागने को तैयार क्यों हो जाते हैं? अपने सुविधा साधनों का दान पुण्य क्यों किया जाता है? प्रेम पत्र के मिलने पर उल्लास और वियोग में वेदना क्यों होती है? समाज देश विश्व की समस्याएं क्यों प्रभावित करती हैं? धर्म रक्षा के लिए त्याग बलिदान का साहस क्यों होता है? व्रत संयम ब्रह्मचर्य तप तितिक्षा जैसे कष्टकर आचरण अपनाने के लिए उत्साह और संतोष क्यों होता है? भक्ति भावना में आनंद की क्या बात है? इस प्रकार के भावनात्मक प्रयोजन जिनके साथ शारीरिक आवश्यकता एवं अभाव की पूर्ति का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य द्वारा क्यों अंगीकार किए जाते हैं और मस्तिष्क उनकी पूर्ति के लिए क्यों क्रियाशील हो उठता है? भावनाएं क्रियाशीलता उत्पन्न करती हो सो ही नहीं, वरन कई बार वे इतनी प्रबल होती हैं कि आंधी तूफान की तरह शरीर और मन की सामान्य क्रिया को ही अस्त व्यस्त कर देती हैं। किसी प्रिय पात्र की मृत्यु का इतना आघात लगता है कि हृदय की गति ही रुक जाती है या मस्तिष्क विकृत हो जाता है। किसी नृशंस कृत्य को देखकर भयभीत मनुष्य मूर्छित हो जाता है। हो सकता है आत्महत्या करने वालों की संख्या कम नहीं, और वे भावोत्तेजना में ही वैसा करते हैं। ये भावनाएं मात्र शारीरिक आवश्यकता को लेकर ही नहीं उभरी होती। चिंता भय शोक क्रोध निराशा आदि आवेशों के द्वारा होने वाली निषेधात्मक हानियों से सभी परिचित हैं। वे शारीरिक रोगों से भी भयावह सिद्ध होती हैं। चिंता
को चिता से बढ़कर बताया जाता है और कहा जाता है कि चिता मरने पर जलाती है, किंतु चिंता जीवित को ही जलाकर रख देती है। यह भावना निषेधात्मक दिशा में गतिशील होने पर क्यों संकट उत्पन्न करती है और विधेयात्मक मार्ग पर चलकर क्यों अद्भुत परिणाम प्रस्तुत करती है। हमारे शरीर और मस्तिष्क क्यों उन्हें स्वीकार करता है, जबकि प्रत्यक्षता शरीर की आवश्यकताओं या सुविधाओं का कोई सीधा संबंध नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते विज्ञान ने अब मस्तिष्क का भाव चेतना केंद्र तलाश किया है। उसकी स्वल्प जानकारी अभी इतनी मिली है कि मस्तिष्क के भीतर जो मोटी और लंबाई में फैली हुई अंतस्त्वचा है, उसकी तंत्रिकाएं अपने में कुछ ऐसे रहस्य छिपाए बैठी हैं जो कारणवश भावनाओं को उद्दीप्त करती हैं अथवा उनसे प्रभावित होकर उद्दीप्त होती हैं। इस संस्थान को भावनात्मक मस्तिष्क नाम दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था के डॉक्टर पॉल मैकलिन, येल विश्वविद्यालय के डॉक्टर जीसे डेलगेडी आदि प्रभृति वैज्ञानिकों ने मनःशास्त्र के गहन विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रखरता की कुंजी इस भावनात्मक मस्तिष्क में ही केंद्रीभूत है। आहार विहार का अपना महत्व है, पर उतनी व्यवस्था ठीक रखने पर भी यह निश्चित नहीं कि स्वास्थ्य ठीक ही बना रहेगा। इसी प्रकार शिक्षा एवं संगति का मस्तिष्कीय विकास से संबंध अवश्य है, पर यह निश्चित नहीं कि वैसी सुविधाएं मिलने पर कोई व्यक्ति मनोविकारों से रहित और स्वल्प स्वस्थ मस्तिष्क संपन्न होगा ही। उन्होंने भावनाओं का महत्व सर्वोपरि माना है और कहा है, सद्भाव संपन्न मनुष्य शारीरिक सुविधाएं और मानसिक अनुकूलताएं न होने पर भी समग्र रूप से स्वस्थ हो सकता है। मनोविकारों से छुटकारा पाने से दीर्घजीवी बन सकता है और रोग मुक्त रह सकता है। कहना न होगा कि स्वास्थ्य को नष्ट करने में मनोविकारों का हाथ विषाणुओं से भी अधिक है। साथ ही समग्र स्वास्थ्य के संपादन में भावात्मक उत्कृष्टता का असाधारण योगदान है। अस्तु भावात्मक मस्तिष्क की गरिमा मानवीय सत्ता में सर्वोपरि सिद्ध होती है। अध्यात्म विज्ञान इसी को अमृत घट मानता है और उसी के परिष्कार अभिवर्धन की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। जी भैया, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर भाषण दीदी आपका, हमेशा की तरह। तो आदरणीय वीके त्यागी जी उपस्थित हैं हम सबके बीच। भैया प्रणाम आपको। जी भैया प्रणाम, और सभी तो साधु प्रणाम, परम जी पूज्य गुरु को जी भैया। नमन। मेरी आवाज आ रही है भैया? भैया मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी भाई साहब, आ रही है। ठीक है, चलो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आवाज आ रही है भैया? ठीक है, थैंक यू। देखिए, भावना से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये, और अब से पहले भी 5 या 6 क्लासेस हमारी भावनाओं के ऊपर ही हो चुकी हैं। इसमें एक नया शब्द दिया गया है, भावनात्मक मस्तिष्क। इसके बारे में लिखते हैं पूज्यवर कि मस्तिष्क के भीतर मोटी और काफी गहराई तक फैली हुई अंतःत्वचा के भीतर कुछ विशिष्ट प्रकार की तंत्रिकाएं फैली हुई हैं, तो इन पर जुड़ी है ये। तो वैसे तो अगर हम देखें तो मस्तिष्क के मोटे मोटे 4 भाग हमारे अध्यात्म में आते हैं। फ्रंटल लोब है, पीछे ऑक्सीपिटल है, राइट पैराइटल है, लेफ्ट पैराइटल है। इसकी कहीं चर्चा हम कहीं अध्यात्म में नहीं पढ़ते, तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मस्तिष्क के वर्गीकरण में इसका भी कहीं कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि सुख दुख, भय, हर्ष, क्रोध, आवेश, करुणा, स्नेह, ममता, कामुकता आदि भावनाओं का इसी स्थान से कोई विशेष संबंध है। और ये चेतन ही नहीं, अचेतन मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं। और जैसे हमारे शरीर में 2 सिस्टम होते हैं, एक इच्छा संचालित, दूसरा इच्छा संचालित होता है, तो ये उन दोनों के पर भी अपना भारी प्रभाव दिखाती हैं। अब यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है
ये स्पेशली शरीर के अनुसार चलता है, जैसे हमारे शरीर की डिमांड होती है उस हिसाब से अपनी ये एक्टिविटी तय कर लेता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव को, भूख लगती है तो पेट भरने की चिंता मस्तिष्क को होती है और पैर उसी सुविधा वाले स्थान तक पहुंचा देते हैं, या मुंह चबाता है पेट पचाता है, इसी तरह उसकी व्यवस्था बन जाती है। या निद्रा विश्राम के लिए छाया निवास की सैया बिस्तर की आवश्यकता अनुभव होती है, तो मतलब मस्तिष्क के लिए तो सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। अब एक दूसरा है कि हमारे शरीर की जो आंतरिक क्रिया है सारी वो हमारे अचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। अचेतन मन पर हमारे अपने इस मन का जो फ्रंटल लोब है इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, और हमारे शरीर के अंदर ही इतनी सारी क्रियाएं हैं, चाहे ब्लड सर्कुलेशन है, चाहे वो हार्ट का सिस्टम है, चाहे वो किडनी है, लीवर है, यानी कि ब्रेन, जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारी चेतन मन से संचालित होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब भावना का प्रसंग आता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भावना का प्रसंग में जब सिलसिला आरंभ होता है तो उनका प्रभाव इतना अधिक है कि शारीरिक और मानसिक समस्त चेष्टाएं उस पर केंद्रित हो जाएं। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों के ऊपर ही कमांड कर लेती है, और वहां तक कि शरीर जैसी प्रिय पात्र को भी त्यागने में संकोच न हो। तब उस भाव प्रवाह का विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। तब हर चिंतन और प्रयत्न शरीर की सुविधा के लिए ही नियोजित होना चाहिए। तो उन भावों का अस्तित्व कहाँ से आ गया? यानी कि गुरुदेव कह रहे हैं भाई, जब शरीर को चलाने के लिए हमें मन दे दिया भगवान ने, और शरीर को आंतरिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हमें परमात्मा ने अच्छी तरह मन दे दिया, तो फिर ये कहाँ से खड़ी हो जाती हैं? तो आगे लिखते हैं गुरुदेव, जैसे दूसरों को दुखी देखकर हमें दया क्यों आ जाती है, किसी सेवा के लिए रात भर जागने तैयार क्यों हो जाते हैं, प्रेम पत्र के मिलने पर उल्लास और वियोग में वेदना क्यों होती है, या फिर व्रत संयम ब्रह्मचर्य तप तितिक्षा जैसे कष्टकर आचरण अपनाने के लिए उत्साह संतोष क्यों हो आता है। भक्ति भावना में जो हमें भयंकर आनंद आता है, उसमें आनंद आने की क्या बात है? या जैसे चिंता, अब आगे गुरुदेव उनका वर्णन कर रहे हैं कि चिंता भय क्रोध निराशा आदि आवेगों के द्वारा जो हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उनकी हानियों से सभी परिचित हैं, जिनसे हमें तमाम तरह की शारीरिक बीमारी होती हैं। पिछले चैप्टर में हमने सबने पढ़ा है कि जब नेगेटिव फीलिंग्स हमें होती हैं तो उनसे हमें तमाम, जैसे अभी जो एक 2 दिन पहले चैप्टर था उसमें तमाम मनोचिकित्सकों की रिपोर्ट थी कि भी हमें टेंशन से क्या होता है, तनाव से, या इन सब चीज़ों से क्या क्या परेशानियां पैदा होती हैं। जैसे इसमें लिख रहे हैं गुरुदेव की चिंता को चिता से बढ़कर बताया जाता है, और कहा जाता है कि चिता मरने के बाद जलाती है, किंतु चिंता तो जीवित व्यक्ति को जलाकर राख कर देती है। यह भावना निषेधात्मक दिशा में गतिशील हो। यहाँ गुरुदेव विशेष बात कह रहे हैं कि अगर ये हमारी भावनाएं नेगेटिव वे में चली जाएं तो हमारे लिए बहुत घातक होती हैं, और पॉजिटिव वे में चलती हैं तो हमारे लिए अच्छे परिणाम प्रस्तुत करती हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क उन्हें क्यों स्वीकार करता है, जबकि फलतः शरीर की आवश्यकताओं या सुविधाओं का उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। तो आगे गुरुदेव बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते विज्ञान अब मस्तिष्क का एक भाव चेतना केंद्र तलाश किया है, और उसकी छोटी जानकारी अब हमें इसकी मिली है कि मस्तिष्क, वही फिर पहले जो रिपीट किया उसी को लिख रहे हैं गुरुदेव कि मस्तिष्क के भीतर जो मोटी और लंबाई में फैली हुई अंत त्वचा है उसकी तंत्रिकाएं अपने में कुछ रहस्य छिपाए बैठी हैं। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव कह रहे हैं, वो तंत्रिकाएं अपने में कुछ रहस्य छिपाए बैठी हैं जिसके कारणवश भावनाओं को उद्दीप्त करती हैं, जो कारणवश भावनाओं को उद्दीप्त करती हैं, उत्तेजित करती हैं, अथवा उनसे प्रभावित होकर उद्दीप्त होती हैं। इस संस्थान को भावनात्मक मस्तिष्क का नाम दिया गया है। अब आगे पूछो और लिख रहे हैं कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने इस पर गहन रिसर्च किया है, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है जो हम भी समाज में देखते हैं, आप सभी लोग उस चीज को देखते होंगे, कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रखरता की कुंजी इस भावनात्मक मस्तिष्क में ही केंद्रीभूत है। ये नोट करने वाली बात है कि कितने आदमी लोग आपने देखे होंगे कि समाज में कि खूब अच्छा खाना खाते हैं लेकिन उनका फिजिकल बिल्कुल ऐसा हुआ रहता है कि खाने को नहीं मिलता है इनको बिल्कुल भी। और कुछ बच्चे होते हैं, देखे हमने, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े अच्छे माँ बाप के संस्कार हैं, लेकिन उनकी हालत अपनी देखने लायक होती है। तो यहाँ गुरुदेव ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आहार विहार का अपना महत्व है, पर उतनी व्यवस्था ठीक रखने पर भी यह निश्चित नहीं कि स्वास्थ्य ठीक ही बना रहेगा। इसका उदाहरण हम आज आए दिन अपने घरों में देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था एवं संगति का मस्तिष्क के विकास से सीधा संबंध तो अवश्य है, पर यह निश्चित नहीं कि वैसी सुविधाएं मिलने पर कोई व्यक्ति मनोविकारों से रहित
और स्वस्थ मस्तिष्क संपन्न होगा। उन्होंने गुरुदेव लिखे थे, उन्होंने यहाँ भावनाओं का सर्वोपरि माना है। और अब एक बहुत ही अच्छी बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि सद्भावना संपन्न मनुष्य है। ये नोट करने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति की भावनाएं सद्भावना संपन्न कोई व्यक्ति है, पॉजिटिव भावना उसके अंदर है, तो उसको अगर शारीरिक सुविधाएं और मानसिक अनुकूलताएं न प्राप्त हों, फिर भी वो समग्र स्वस्थ रह सकता है। मनोविकारों से छुटकारा पाने से दीर्घ जीव बन सकता है, रोग मुक्त रह सकता है। अब देखिए, केवल सद्भावनाओं को सर्वोपरि स्थान दे दिया गुरुदेव ने यहाँ पे कि अगर वो सद्भावना संपन्न है तो चाहे उसको शारीरिक सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे उसको मानसिक अनुकूलताएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, फिर भी वो समग्र रूप से स्वस्थ रहेगा और मनोविकारों से छुटकारा पाने में दीर्घजीवी बन सकता है और रोग मुक्त रह सकता है। आगे एक और गजब की बात गुरुदेव लिखते हैं कि स्वास्थ्य को नष्ट करने में मनोविकारों का हाथ वायरस से भी ज्यादा अधिक है, वायरस विषाणु का है। साथ ही समग्र स्वास्थ्य के संपादन में भावनात्मक उत्कृष्टता का असाधारण योगदान है। यानी कि समझिए, माने कि सब कुछ यहाँ भावनात्मक में डाल दिया है गुरुदेव ने। अस्तु भावनात्मक मस्तिष्क की गरिमा मानवीय सत्ता में सर्वोपरि सिद्ध होती है। आध्यात्म विज्ञान इसी को अमृत घट मानता है और उसी के परिष्कार, उसी के अभिवर्धन और उसकी प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब बात देखने की आती है कि पिछले एक हफ्ते से लगभग हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, भावनाओं के टॉपिक को। उसमें ये देख रहे हैं कि भावनाएं अगर हमारी विकृत हैं तो हमको ये सब परेशानियां पैदा होती हैं, और भावनाएं अगर हमारी बहुत अच्छी हैं, सद्भावनाएं हैं, तो हमको ये लाभ अपने शरीर में मिलते हैं। अब मूल प्रश्न यहाँ आप इसमें आते हैं कि भावनाएं फिर हमारी, क्योंकि अंतःकरण से तो भावना पवित्र ही आती हैं, जल के समान होती हैं, ऐसा पढ़ा है हमने, लेकिन फिर खराब कहाँ हो जाती हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी वासना, तृष्णा, अहंता के कुसंस्कार या हमारी मान्यताएं भरी हुई हैं, वहां से कुछ मान्यताओं में डिस्टर्बेंस होता है। कुछ मान्यता सद्भावना में बदल जाती है, कुछ भावनाएं दुर्भावना में बदल जाती हैं। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि इनके 3 कारण हैं। इन्हीं की वजह से वासना, तृष्णा और अहंता। वासना में मोटा मोटा सेक्स को लिया जाता है, और तृष्णा में लोभ और मोह आ जाते हैं, और अहंता में अहंकार को बोला गया है। गुरुदेव कहते हैं कि यही 3 पॉइंट हैं जिसपे हम संसार से जुड़े हुए होते हैं, और यही हमारे दुख का कारण होते हैं। इन्हीं 3 बंधनों के कारण व्यक्ति खिन्न व दुखी बना रहता है। इन 3 कारणों के अतिरिक्त मानव जीवन में अशांति छाया रहने का और कोई कारण नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि इन्हीं तीनों के सम्मिश्रण से अनेक प्रकार के मनोरोग पैदा होते हैं। यही तीनों चीजें जो मैं ऊपर बताई हैं, इन्हीं तीनों के मिश्रण से अनेक प्रकार के मनोरोग पैदा होते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से अनेक प्रकार के पाप कर्म बनते हैं। जो भी हम उल्टे सीधे अच्छे बुरे कर्म करते हैं समाज में, उन्हीं की प्रेरणा से बनते हैं। और इन 3 बंधनों को या इन 3 कारणों को यदि हटाया जा सके, काटा जा सके, तो समझो बंधन मुक्ति का सौभाग्य हमारा बन गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे आ जाता है। साधना विज्ञान में इन तीनों बंधनों के खुलने पर एक विशेष बात कही गई है कि अगर इन तीनों बंधनों को हम साफ स्वच्छ कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, परिष्कृत कर लेते हैं, तो दिव्य शक्तियों के दर्शन व अनुग्रह का लाभ मिलता है। अब देखिए यहाँ गुरुदेव कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर इन तीनों पॉइंटों पर हम अपने आप को ठीक कर लें, बैलेंस कर लें, जो डिस्टर्बेंस हमने कर रखा है लाइफ में उसे ठीक कर लें, तो हमें दिव्य शक्तियों के दर्शन और उनके अनुग्रह का लाभ मिल सकता है। एक और बात गुरुदेव लिखते हैं कि अंतरंग की दिव्य संपदा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये लाइन है ये, कि अंतरंग की दिव्य संपदा में अलौकिक सिद्धि भंडार पर यही 3 ताले पड़े हुए हैं। बिल्कुल नोट करने वाली बात है कि सारी समस्या का मूल यहीं पे समाया हुआ है। अंतरंग की दिव्य संपदा व अलौकिक सिद्धि भंडार पर यही 3 ताले पड़े हुए हैं। और आगे बहुत मजे की बात गुरुदेव लिखते हैं कि इनके खुलने पर वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो परम पिता ने अपने राजकुमार को जीवन यात्रा पर भेजते समय आवश्यक साधनों के रूप में साथ बांध कर रख दिया था, और यही हमारा खुआ रहता है। अब अगर और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन तीनों बंधनों को या इन तीनों समस्या जो हमारी मेन समस्या थी, उनको समाप्त करने का उपाय क्या है, कैसे हम वासना, तृष्णा और अहंता को बैलेंस करें, संतुलित करें, अपने जीवन में खुशियां लाएं।
तो अब बात वहीं पीछे आती है कि जिसके लिए हम गुरुदेव से जुड़े हैं। हम सोच कर देखें हमें गुरुदेव क्यों जुड़े हैं, हम गुरुदेव से क्या आवश्यकता पड़ी थी हमको। अच्छा भला तो जीवन चल रहा है सभी का, लेकिन नहीं, अच्छा नहीं चल रहा। गुरुदेव बताते हैं कि 3 तरीके गुरुदेव ने बताए इसके उपाय के रूप में, उपासना, साधना और आराधना, जो बिल्कुल बेसिक चीज है। उपासना, साधना, आराधना, में बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही मेरा अपना मानना है कि यही अध्यात्म की जड़ भी है और जान भी है, और यहीं पे हमसे चूक होती है। अब थोड़ा सा उपासना को समझेंगे। उपासना के प्रसंग में गुरुदेव लिखते हैं कि उपासना का मतलब है सीधा सीधा उप आसन, यानी कि उनके पास आसन लगा के बैठना। किसके? परमात्मा के। अब परमात्मा कौन है? तो गुरुदेव की परिभाषा में बहुत अच्छी समझ में आती है। गुरुदेव ने परमात्मा की परिभाषा दी है कि परमात्मा सद्गुणों का समुच्चय है। ये ऐसी परिभाषा है जो एक ही बार में समझ में आ जाती है। उससे पहले हमने अनेक परिभाषा पढ़ी है, ठीक है वो भी, लेकिन ये परिभाषा बड़ी अच्छी समझ में आती है कि गॉड इज द कलेक्शन ऑफ गुड वर्चूज, यानी कि सद्गुणों का संग्रह, सद्गुणों का समुच्चय गुरुदेव परमात्मा को बता रहे हैं। यानी कि अगर सारे सद्गुणों को एक जगह मिलाते हैं समझिए परमात्मा हो गया। अब हम जब सुबह डेली उपासना क्रम में बैठते हैं परमात्मा के पास, तो एक और उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि अगर हम आग के पास बैठे तो आग का गुण है कि वो हमें गर्मी देगा, या बर्फ के पास बैठे तो बर्फ का गुण है वो हमें ठंडक प्रदान करेगा। तो ऐसे ही अगर हम परमात्मा के पास बैठे तो परमात्मा के गुणों का इफेक्ट हम पर आना चाहिए, परमात्मा गुण हम में आने चाहिए। और गुरुदेव लिखते हैं कि अगर आग के पास बैठने से हमें गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है, बर्फ के पास बैठने से हमें ठंड का अनुभव नहीं हो रहा, तो क्लियर मानिए कि हमारे और अग्नि या बर्फ के बीच में कोई बैरियर है जो उस गर्मी को हमारे पास तक आने से रोक रहा है। यहाँ हम सब लोग अपने आप का चिंतन कर सकते हैं कि अगर हम बहुत लंबे समय से गुरुदेव से जुड़े हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, गुरुदेव का काम भी करते हैं, और हमारे चिंतन चरित्र व्यवहार में गुरुदेव के विचारों का समावेश नहीं हो पा रहा है, वो सब गुण नहीं आ पा रहे हैं जो आने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुरुदेव के बीच अभी भी कोई बैरियर है। और वो बैरियर कोई नहीं है, सब जानते हैं आप, वो हमारी अपनी माइंड सेट है, हमारी अपनी मानसिकता है। हम लोग सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, गुरुदेव जुड़ने के बाद हम गुरुदेव को भी मानते हैं, सारी व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन जहां हम एडवर्स सिचुएशन में फंसते हैं वहां फिर अपनी चलाते हैं। जबकि होना ही चाहिए कि सामान्य क्रम में तो हमें गुरुदेव की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारे लाइफ के छोटे मोटे कार्य हैं, जो जीवन जीने के छोटे मोटे उपक्रम हैं, उन्हें हम अपने मानसिक स्तर पर चला सकते हैं। जहां हम टिपिकल सिचुएशन में जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई, ऐसी सिचुएशन आई कि हमारी मानसिक क्षमता में पर्याप्त नहीं पड़ पा रही है, तो यहाँ फिर हम गुरुदेव को लेकर आए कि इस स्थिति में गुरुदेव हमारे साथ खड़े, वो उनका भी वो क्या कहते हैं। ये क्षमता हमें तब आएगी जब हम अपने अंदर से वो वासना तृष्णा अहंता की सारे गंदगियों को निकाल के और उपासना से इन सारे सद्गुणों को अपने अंदर लेके जाएंगे। उससे पहले आने वाली नहीं है साधना। तो ये तो उपासना हम समझ पाए हैं। साधना सीधा सीधा सा है कि अपनी 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 कमी कमजोरी को ढूंढना और एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालना। गुरुदेव कहते हैं जो छुट्टल बंदर होता है, सबको परेशान करता है, वही बंदर जब ट्रेंड हो जाता है तो अपने मालिक का पेट भरता है और अपना पेट भरता है। ये बिल्कुल हमारे मन का वही उदाहरण है। आराधना मीन्स गुरु काम करना, इससे भी बहुत अच्छा परिष्कार होता है। तो इन 3 पॉइंटों में ध्यान दिया थोड़ा थोड़ा मैंने। उपासना क्रम में गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी बताते हैं कि आत्मीयता पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक जगह तो लिखते हैं कि आत्मीयता के विस्तार का नाम ही अध्यात्म है। मैं कहना चाहूंगा कि हमको बहुत लंबा समय गुरुदेव के सानिध्य में हो गया है, लगभग 93 से हम लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसा कुछ क्रम बना था कि 2 मिनट में अपने जीवन की घटना बताना चाहूंगा कि मैं 93 में जुड़ा था गुरुदेव से। 1.5 साल मैंने गुरुदेव का बहुत स्वाध्याय किया था। स्टार्टिंग में मैं जुड़ा ही स्वाध्याय के माध्यम से था, और फिर मेरी ऐसी मनस्थिति हो गई थी कि हम प्राइवेट जॉब करते थे, ऐसा लगने लगा था कि नहीं, जो जॉब कर रहे हैं हम ठीक नहीं है, हम कोई ऐसा काम करें क्योंकि हम जॉब में पेट तो भर रहे हैं। तो ऐसे विचार उठे गुरुदेव के माध्यम से कि कोई दूसरा काम ऐसा करिए जहाँ अच्छा काम भी हो जाए और आपका पेट भी भर जाए। दूसरा, उन दिनों एक बहुत भयंकर हवा चली हुई थी कि 21वीं सदी आने वाली है, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हमारे मन में भाव उठे गया 5-6 साल है काम करने के, छोड़िए सब कुछ जो होगा देखा जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा पागलपन छाया था कि हम नौकरी छोड़ाए थे। हमारे सभी लोग हमसे नाराज हो गए थे कि जब हर आदमी नौकरी के लिए भागा भागा फिर रहा है
और तुम खामखा के पागलपन कर रहे हो। तो मेरे बड़े भैया से मेरा काफी विवाद भी हो गया था। मैं कहा भाई 2000 तक पागलपन कर लेने दो, 2000 के बाद में जो कहोगे सो कर लेंगे। तो मेरे मन में विचार आता है कि हम गाँव में जाके बड़े आराम से स्कूल चला सकते हैं, स्कूल से हमें इतनी आमदनी हो जाएगी, हमारे काम चल जाए, अपने बच्चों का खर्चा हम स्कूल में ही अपने पढ़ा लेंगे, एक गाय भैंस पाल लेंगे, दादा जमीन थी, दादा घर था, कोई दिक्कत नहीं थी। हम इस फैसले को अपने बिहार पे करके नौकरी छोड़ के वापस गाँव आ गए। और हमने 94 से लेके और 2000 तक गांव में खूब दिल भर के काम किया, जितना कर सकते थे। हमने अपने घर को भी गायत्री मंदिर बना दिया था, सुबह शाम आरती बजाते थे, लोगों से मंत्र लेखन भी कराते थे, साप्ताहिक हम घरों में हवन भी करते थे, और जितना मैं काम कर सकते थे हम करते थे। मेरे गांव का एक एक व्यक्ति शांति कुंज से परिचित है, क्योंकि हमने उन जो जनून सा था कि कहीं भी आसपास, कहीं मोदीनगर, गाजियाबाद, गुलावटी, बुलंदशहर, कहीं प्रोग्राम हो रहा, गांव से टेम्पो भरते थे, उनको ले जाते थे प्रोग्राम वगैरह में। तो उस वक्त हमने एक अनुभव किया कि हम जितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाए वो केवल आत्मीयता के बिहाफ पे जुड़े, हमारे ज्ञान के बिहाफ पे नहीं। हमने किसी के सामने ज्ञान का बखान कभी नहीं किया, बस एक सूत्र पकड़ा हमने गुरुदेव का कि अगर हम किसी के दुख में साथ खड़े हो जाते हैं वो व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा, कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो इस आत्मीयता पे मैं कहता हूँ कि उपासना पे हमें बहुत जोर देना चाहिए, उपासना साधना रहना, एक हमें आत्मीयता के विस्तार बहुत जोर देना चाहिए। एक बार मैं शांति कुंज में वीरेश्वर बाबू जी को सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि इसके एक हैबिट अपनी बना लीजिए कि आपको कहीं भी अगर किसी की छोटी सी सेवा करने का मौका मिल रहा है, छोटा सा सहयोग करने का मौका मिल रहा है, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी मानिए और करिए, उसको हाथ से मत जाने दीजिए। दिन में कम से कम एक दो छोटी छोटी एक्टिविटी जरूर ऐसी करिए कि जहां आपको ऐसा लगे चलो मैंने किसको सहयोग किया। तो ये आत्मीयता की बात कर रहा था मैं। तो हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएं, गुरुदेव को आगे बढ़ाएं, सारे सिस्टम्स को आगे लेके जाएं, उसमें मैं मानता हूं कि आत्मीयता बहुत बड़ा काम करती है, बहुत ज्यादा। आप किसी को डेली 1 घंटे प्रश्न दे के आइए, वो आपकी बात सुनने को तैयार ना होगा, लेकिन अगर आप उसके दुख में, उसकी परेशानी में, उसके कष्ट में 1 दिन 2 घंटे उसके साथ बैठ के आए, या कहीं अस्पताल उसके साथ चले गए, या कहीं दुख में सपोर्ट किया, तो शायद वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। आगे एक और विवेचना में गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे कि ये आत्मीयता का थोड़ा विस्तार में जाए, तो गुरुदेव लिखते हैं कि परमात्मा रसो वैसा है। ये हमारे उपनिषदों में आया है, एक व्याख्या है परमात्मा की, रसो वैसा, यानी कि ईश्वर रस में है, उसकी रस के रूप में दी गई है। यह रस, अब यहाँ बड़े इंपोर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ, यह रस इंद्रिय उत्तेजना से मिलने वाले उन्माद जैसा नहीं है। ये बहुत ही इस पर ध्यान देने की बात है। जिस रस की बात कर रहे हैं गुरुदेव, यह रस इंद्रिय उत्तेजना से मिलने वाले उन्माद जैसा नहीं है। जबकि मैं मानता हूँ कि हम लोगों को तो उसी एक रस का अनुभव है जो इंद्रियों से मिलता है, चाहे वो कोई सी भी इंद्रिय क्यों ना है। आगे लिखते हैं गुरुदेव की, वरण प्रेम जैसा सौम्य व सात्विक है। इस रस को पकड़ने की बात है। अगर हम एक बार इस रस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत आगे बढ़ जाएंगे। वर्ण प्रेम जैसा सौम्य व सात्विक है, इसे भक्ति रस भी कहा जाता है। व्यवहार में इसी को आत्मीयता का विस्तार कह सकते हैं। अब देखिए फिर बात वहीं आत्मीयता पर आ गई। व्यवहार में इसी को आत्मीयता का विस्तार कह सकते हैं। व्यवहार में जो हम दया, करुणा, ममता, सहयोग, सहृदयता की भावना आती है, ये सब इसी का आत्मविस्तार है। इसी आत्मविस्तार व्यक्ति का कि सारे तरंगे उठती हैं और पनपती हैं। इसी सरसता को अध्यात्म शास्त्र में सोमरस के नाम से पुकारा गया है। अच्छा, आप थोड़ी सी व्यवहार में आत्मीयता की बात कर लें तो मैं 2 पॉइंट पर फोकस करना चाहूंगा। समय थोड़ा, हाँ चलिए समय, एक होती है मनस्थिति, एक है परिस्थिति। हम सभी के सामने समस्या आती है कि जब परिस्थिति थोड़ी टिपिकल होती है तो हम घबरा जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और समस्या को बनाने के बजाय बिगाड़ देते हैं। तो इसमें लिखते हैं गुरुदेव कि हमारी मन की स्थिति जैसी होगी वह वैसा ही व्यवहार करेगी। हमें पूरा प्रयास अपनी मनस्थिति को ऊंचा बनाने का करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति में हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा अपनी मनस्थिति पर नियंत्रण है, और उसको हम अगर अच्छी बना लेंगे तो फिर बात बन सकती है। गुरुदेव कहते हैं कि एक बात गुरुदेव की बड़ी अच्छी लगी, बहुत पहले पढ़ी थी हमने, कि अपने मन को थोड़ा, अपने हृदय को बड़ा कर लीजिए, फिर तुम्हें पूरा संसार अपना लगेगा। जितना हृदय हमारा विशाल होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, आत्मीयता बढ़ती चली जाएगी, उतना ही हमें सब लोग अपने लगने शुरू हो जाएंगे। हमारा मन जैसी स्थिति में होगा या जिन गुणों से भरा हुआ होगा वैसा ही हम व्यवहार करेगा।
अब यहाँ दो बात आती हैं, एक तो यह है कि हम क्या सोचते हैं, दूसरा इन माने टिपिकल सिचुएशन आई, मैं पहले भी इस बात को कह रहा था कि जैसे ही सिचुएशन बहुत टिपिकल होती है हमको ऐसा लगता है कि हमारी मन की क्षमता से बाहर का मामला है, तो उस वक्त हम गुरुदेव को साथ लेकर आए कि यहाँ हमारे गुरुदेव क्या सोचते हैं। मूल समस्या परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी मनस्थिति होती है। हम थोड़ी सी विपरीतता मिलने पर एकदम परेशान हो जाते हैं, हमारा अहंकार आड़े आ जाता है, हम समस्या को समाप्त करने के बजाय और बढ़ा देते हैं, क्योंकि अहंकार के कारण हम टेम्पर्ड हो जाते हैं। और यदि उस सिचुएशन में हम शांत रहें और शांत रहकर सोचें तो हमारा मन ही बड़ी आसानी से उसका सोल्यूशन दे देता है, लेकिन हम उस थोड़े से टाइम को संभाल नहीं पाते, गुजार नहीं पाते, और हम हालत खराब कर बैठते हैं, अपनी भी और सामने वाले की भी। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जो पर्सनल रिश्तों को लेकर भी कि वहां आत्मीयता कितना बड़ा काम करती है। हम अपने पर्सनल रिश्तों में भी कई बार देखें कि यदि हमारी मन की अवस्था सामान्य है, देखो ये बड़े ध्यान देने की बात है, अगर हम सामान्य मन के मालिक हैं तो हम सामने वाले की बात का उसी के अनुसार रिएक्ट कर देंगे। हमारे सामने वाला कोई भी है, हमारे भाई है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटा है, चाहे पड़ोसी है, चाहे हमारे जानने वाला है, अगर वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है तो हम भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। और अगर उसने कहीं हमारे प्रतिकूल व्यवहार कर दिया तो हम एकदम से रिएक्ट होकर ऐसे हो जाते हैं कि तू नहीं या मैं नहीं। तो यहाँ गुरुदेव को पढ़ रहा था मैं कि यदि हमारी स्थिति, मानसिक स्थिति प्रेमपूर्ण है, आत्मीयता से भरपूर है, हमारा मन पूरी तरह शांत व प्रसन्न है, तथा हम उस समय हमारा कोई अपना कोई भी रिश्ता है, हो सकता है पत्नी, भाई, बेटा, पड़ोसी, कोई भी, वह हमारे साथ अजीब सा व्यवहार करता है, यानी कि हमारे साथ विपरीत व्यवहार करता है, तो हम एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है, आत्मीयता से, प्रेम से, सहृदयता से भरपूर है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि गुरुदेव का अधिकांश गुण हमारे अंदर आ चुके हैं, तो उस वक्त हम एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको देखेंगे, शांत मन से सोचेंगे। और हमें यह भी पता है अगर हम शांत मन से सोचें, उसको सिर्फ देखते भर रहे हैं, तो हमारा मन हमें यही बता देगा कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा अपना कोई गैर नहीं है। हमें उस पर गुस्सा ना आकर जब वास्तविक कारण पता चलेगा तो हम शांत रहेंगे, वह एकदम बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, और हमें गुस्से के स्थान पर दया आ जाएगी कि सामने वाला किस परिस्थितिवश उस परिस्थिति को संभाल नहीं पाया और एकदम से लाल पीला होकर भड़क गया है, तो हमें उस पर दया आएगी। हमें लगेगा कि सामने वाला इस बात को लेकर परेशान है। अब मूल चीज हमारी मन की अवस्था ही है। अब यहाँ भी देखिए, कुछ भी चाहे, मूल चीज है हमारे मन की अवस्था। हमें अपने मन को ही शांत व प्रेमपूर्ण बनाना चाहिए। जब परिस्थिति विपरीत हो तो बहुत सावधानी से, बिना टेम्पर्ड हुए, शांत भाव से समस्या को सुनना और सुलझाना चाहिए। अब हम ये मन के लेवल पे ये बात कह तो दी हमने, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे मन को उस समय डिस्टर्ब कौन करता है? हमारी वही पहले वाली तीन चीज जो मैंने बताई है, वासना, तृष्णा, अहंता। हमारा अहंकार यहाँ सबसे बड़ी बाधा बनता है। उसके लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा, पीछे बैक में ही, कि हमें अपनी उपासना, अपनी साधना, अपनी आराधना पे, या साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन पर फोकस करना पड़ेगा। इन पर बहुत गहराई से काम करना पड़ेगा, खाली हल्के फुल्के से बात करने वाली नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हमारी मन स्थिति शांत व संतुलित व प्रेमपूर्ण आत्मीयता से भरपूर कैसे हो? ये भी एक प्रश्न है ना, क्योंकि शांत, संतुलित, प्रेमपूर्ण आत्मीयता भरपूर हमारी मन स्थिति ही हमारी समस्याओं का सही समाधान दे सकती है। तो इसके लिए गुरुदेव ने कुछ उपाय सुझाए हैं, यानी अध्यात्म ही कुछ ऐसे उपाय सुझाता है जिसमें फोकस करना पड़ेगा, जो हमें सही सोल्यूशन देते हैं। एक गुरुदेव की एक बुक है कि समस्याएं अनेक और समाधान एक, अध्यात्म। यानी समस्या हमारी किसी भी लेवल की है, किसी भी टाइप की है, किसी भी स्तर की है, सोल्यूशन अध्यात्म से ही आएगा। हमें अब मैं कुछ बताता हूँ कि हमें अध्यात्म में गहरा जाना पड़ेगा, उससे कम में बात बनने वाली नहीं है। अपने मन को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा। किसके? अध्यात्म के, गुरुदेव के, जो हम वासना में देख करते हैं। यानी मन को पूर्ण रूप से अध्यात्म में या गुरुदेव में बनाना पड़ेगा, तभी हम संसार की समस्याओं से पार जा सकेंगे, तभी गुरुदेव के प्यारे बन सकेंगे। यानी कि जो अभी तक जो अपना माइंड सेट, मेन समस्या क्या आती है, जो हम भी महसूस करते हैं, हमारे साथ भी समस्या रही है कि हम अपना एक माइंड सेट लेके बैठते हैं। है सबका अपना अपना माइंड सेट है।
अब हम गुरुदेव से जुड़ तो गए, लेकिन हमारी अपनी मान्यताएं, हमारी अपनी परंपराएं, हमारे अपने विचार हम जू के तो रखते हैं। बस गुरुदेव को अपनी उपासना स्थिर तक सीमित कर दिया है हमने, या कभी पीले कपड़े पहन लेते हैं, हवन वगैरह में चले जाते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं उनमें हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन मूल चीज ये है कि हमारा अपना माइंड सेट धीरे धीरे हटना चाहिए और वहां पे हम गुरुदेव को लेके आए। गुरुदेव जो मान्यताएं हैं, जो विचार हैं, उनको हम स्थान देना चाहिए, तब हम समस्याओं का रियल समाधान निकाल पाएंगे। अब मैं लास्ट में आके भावनाओं पर नियंत्रण के कुछ सूत्र बताता हूँ, जो मनों में, जो मानसिक स्तर के हैं। अध्यात्म में तो वही है कि हमें उपासना और साधना आराधना जाना पड़ेगा, क्योंकि मन को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? अवचेतन मन। अवचेतन मन में बैठे हुए कुसंस्कार, हमारी पुरानी स्मृतियां, मान्यताएं, उन्हीं को हम उपासना से काटते हैं। वही हमारा अवचेतन माइंड ही हमारी भावनाओं को अच्छी या बुरी बनाता है। तो भावना तो जल के समान है, वहां के विकृत होती हैं, और जो वहां के विकृत हो जाते हैं, हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। कर्म खराब होते समस्या खड़ी हो जाती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो कुछ छोटे उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मन के स्तर के हैं, कि समझदारी भरा दृष्टिकोण को नित्य प्रति के जीवन में अभ्यास करें। समझदारी भरा दृष्टिकोण, एंगल ऑफ विजन हमारा जब पॉजिटिव हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गुरुदेव हो जाएगा, अध्यात्म में हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा सब कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यानी कि अपनी ना चलाएं। वैसे हम इतने समर्थ होते तो मेरा अपना मानना ये है कि शायद हमें गुरुदेव की ना आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़े लेवल पर ऑटोमेटिक पहुंच गए होते। तो हमें धीरे धीरे अपने उसको हटाना पड़ेगा और वहां गुरुदेव को लाना पड़ेगा, भावनाओं को। दूसरा उपाय है कि जिंदगी को बोझ ना मानते हुए खेल की भावना से जिया जाए, जीने का अभ्यास करना चाहिए। ये सरल से सूत्र हैं जो मनोचिकित्सकों ने बताए हैं, कि जिंदगी को बोझ ना मानते हो। हम लोग क्या करते हैं कि वास्तव में समस्या नहीं होती बहुत बड़ी, पर हमारा मन बहुत कमजोर होता है और हम छोटी छोटी समस्या को बहुत बड़ी बड़ी समस्या बना लेते हैं और हम दब के मरने को तैयार हो जाते हैं। तीसरे में लिखते हैं कि अपनी सीमाओं को व सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम अपनी बाउंड्री को कई बार कैलकुलेट नहीं कर पाते। हमारी सीमा क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है। एक कहावत है ना, आपने पढ़ी होगी कि घोड़े को नाल जड़ी जा रही है, भक्के के मैंने किने भी टांग उठा दी कि मेरे भी जड़ दो। तो हम ये देखें कि वो घोड़ा है, उसको नाल की आवश्यकता मेरा तो वजूद भी नहीं है, लेकिन हम कई बार तेरे मेरे बहकावे में आके कहीं कोई मोटिवेशनल की क्लास कर ली, कहीं किसी बुक को पढ़ लिया और बिखर जाते हैं बिल्कुल। हम भी ये करेंगे वो करेंगे, फिर 4 दिन में हम भी मुआ के गिरते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि अपनी सीमाओं सामर्थ्य को पहचानना सीखें, शक्तियों के सदुपयोग की व्यवस्था करना सीखें। जो शक्ति हमें दी है परमात्मा ने, उसके सदुपयोग की व्यवस्था करना सीखें। अपने दायित्व को समझना व निभाना सीखें, समझे भी और निभाए भी। और पूज्य लिखते हैं लास्ट में कि सृजनात्मक वृत्तियों का जीवन में निरंतर विकास करें। जो सृजनात्मक वृत्तियां हैं उनका हम जीवन में विकास करें। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं अपने मन की बात कहनी चाहूंगा। मूल प्रश्न फिर वहीं पे आता है कि इन सभी समस्याओं के मूल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई वासना, तृष्णा और अहंकार हैं। जब तक हम वहां से समस्या का निवारण नहीं करेंगे, समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। आप में तमाम लोग एमएनसीज में बैठे हैं, तमाम क्लासेज होती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ये क्लास वो क्लास, कितनों के हो पाते हैं सर? सब मन के लेवल के उपाय हैं। और समस्या मन में नहीं, मन तो बेचारा दिख रहा है हमें सामने, समस्या मन के पीछे जो अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बैठा वहां है समस्या। जब तक वहां से, अब सपोज किसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मैं भी हूं, मैं बचपन से शॉर्ट टेम्पर रहा हूं, तो कहीं ईगो था सबकॉन्शियस माइंड में, वो परेशान करता था। अब धीरे धीरे उसको हटाने का प्रयास किया, नहीं हटता बहुत जल्दी। पुरानी मान्यताओं को, पुरानी आदतों को आप इतना आसान हटा पाते सर तो बहुत गुरुदेव युग को बदल के चले गए होते। इतने लंबे समय संघर्ष चला नहीं, आवश्यकता पड़ती। पुरानी मान्यताओं को हटाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हाँ ये है कि असंभव नहीं है। अगर हम प्रयास करते रहे, गुरुदेव ने सारे उपकरण हमको दिए हैं, सारे टूल्स हमको दे रखे हैं, उनको ईमानदारी से उनका पालन जीवन में करें तो हो जाएगा सर। सबको माइंड है, उसमें भरी वासनाएं, तृष्णाएं व अहंताएं, समझ दुखों का मूल कारण वही है। उसकी सफाई निरंतर करें और उनका टूल वही है, उपासना, साधना। उसके बगैर सर बात बनने वाली नहीं है। हम जो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय से हमको दिशा मिलती है, लेकिन सही सोल्यूशन वहीं पे जाके होगा जब हम उपासना में दिल से बैठेंगे गुरुदेव के पास और बिल्कुल नंगे होकर बैठेंगे।
कि गुरुदेव हम ये हैं, बताओ कहाँ करना है, कैसे करना है हमको, तब समाधान निकलेगा। इतना आसान समाधान नहीं। तो इसी के बाद में भैया मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय त्यागी जी, आपने जिस तरह से सहजता से इस टॉपिक को समझाया, मन ही नहीं कर रहा था कि आपका ये वाचन समाप्त हो। यहाँ पे साथ प्रस्तुतिकरण लगा कि सुनते ही रहें और समय थैंक यू की भैया, कोई थैंक यू, थैंक सीमा यू, ना रहे। थैंक यू। वैसे आप सबका मनोबल ऐसे ही बढ़ाते हो, मैं डेली देखता रहता हूँ। नहीं नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। आप किसी से भी पूछेंगे तो जी आपने जी जिस जी प्रकार से समझाया है आज, जी सर जी। और ये मैं थोड़ा आपसे निवेदन ये भी करूंगा कि ये मुझे लगता है आपके खुद के नोट्स हैं जो आपने शायद अभी बनाए हैं, ऐसा कुछ जी आप। जी 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 ये और ये पूरा सार तत्व है जो पूरे अध्यात्म और सारी स्वाध्याय जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं, जी जी जी। वो बिल्कुल आपने एकदम से 10 मिनट में समझा दिया। किसी भी लेमैन को भी अगर ऐसा समझा दिया जाए तो उसके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। सर गुरुदेव, और रोज रोज हम ये बातें पढ़ते हैं, जी और जी रोज रोज पढ़ते हैं, और रोज रोज अलग अलग खंडों में पढ़ते हैं। जैसे आज हम भावना की बातें पढ़ रहे हैं, जी। और काफी मतलब अच्छा लगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मुझे मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने ये नोट्स अगर हम लोगों को शेयर करें हमारे आत्मोत्कर्ष ग्रुप सर में। मैंने कहीं से नहीं अपने आप बैठ के बनाए, कहीं मतलब, क्योंकि अब मेरा बहुत नहीं ज्यादा टाइम हो गया गुरुदेव को पढ़ते नहीं, पढ़ते। ये बोलते हैं ना कि मक्खन है, ये पूरा बिलोने के बाद, काफी मंथन के बाद जो आपने निकाला, यही बेसिक है। बस इतना ही सर साधक कर ले तो पूरा उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाए। जो मन में आ गया लिख लिया, लिख के पढ़ दिया, बता दिया। नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा लगा। और अगर आप कंफर्टेबल है तो जरूर शेयर करें, है ना। हम लोग को बड़ा लाभ मिला, मतलब आपके इस वाचन से और इस सार प्रस्तुतिकरण से लगा कि हर एक बात बिल्कुल हमारे से रिलेटेड है, और हम लोग इसको अंदर तक महसूस कर पाए। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय वीरेंद्र जी। जी तो जी अभी हमारे भैया पास काफी समय है, जी। और मेरा निवेदन है कि अपने जो अन्य अन्य साधक बंधु हैं अपनी बात जरूर रखें। और एक मेरा विशेष निवेदन रहेगा डॉक्टर कमलेश से कि अगर आज की कक्षा में उपस्थित हैं तो इसके जो मतलब इसमें तो बिल्कुल मूल चीज भावनात्मक ही है। तो जी मेरा जैसा विचार है कि ठीक है, भावनात्मक स्तर पे और जो क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं, और मुझे लगता है कि सभी चीजों का कंट्रोल भावना के ऊपर ही आधारित है। और कहीं ना कहीं अगर भावनाएं विकृत होती हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से हम रोगी भी हो रहे हैं। तो किस प्रकार से हम इन भावनाओं से इफेक्टेड हो रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक, मतलब निषेधात्मक और विधेयात्मक भावनाओं से, तो इस पर अगर कुछ प्रकाश वो डाल सके, अगर डॉक्टर कमलेश जोशी और डॉक्टर आदरणीय केडी जोशी साहब यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग सब लोग बात करें, अपनी बात रखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। जी। डॉक्टर केडी जोशी, अच्छा लग रहा है वो स्थिति में नहीं है। तो चलिए हम लोग और भी मिथिलेश भैया, इनपुट लेते हैं। जी भैया जी जी, मिथिलेश, मिथिलेश जी भाई साहब, जी भैया प्रणाम। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा नमस्कार भैया। वाचन रहा और समीक्षा भी रहा। तो मैं हमेशा एक दूसरा तरह से मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ मैं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। देखिए, जो मूल प्रसंग मुझे जी समझ में आया गुरुदेव का साहित्य पढ़ने के बाद से, जो हमारे जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, तो वह उसमें ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भावना, इमोशन इज ए ग्रेट पावरफुल पर्सन, पावरफुल एजेंसी, इसमें कोई दो राय किसी नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में निगेटिव इमोशंस ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो चैलेंज ये है कि हाउ टू कन्वर्ट निगेटिव इमोशन इनटू पॉजिटिव इमोशंस। और जैसे मनोविकारों की बात भाई साहब ने कहा था, गुरुदेव साहित्य में लिखा है, तो मनोविकारों को हम उसके पॉजिटिव इमोशंस में कैसे कन्वर्ट करें, और इस प्रक्रिया का नाम ही है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपकी जो हाउ टू कन्वर्ट द बैड इमोशन इनटू द पॉजिटिव इमोशंस, उसकी बात रहती है। और इसमें मैं फैकल्टी ऑफ फीलिंग में आज केवल मैं दो बातों की चर्चा करूंगा कि समय बहुत कम है और भी वक्ता होंगे। एक तो कल की बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं, और एक और नई बात करूंगा मैं, न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क दूंगा मैं, क्योंकि बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर अर्चना सिंह तो अध्यापिका ही हैं, और ये एक नया दृष्टिकोण मैंने किया है कि लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, नेगेटिव चीज रहती है,
तो प्रेजेंट फिलॉसफी ऑफ वर्क क्या है और न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंसेज है। और जब न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क को आप अपनाएंगे, नए दर्शन को अपनाएंगे, तो मैं 100% कहता हूँ कि सारे नेगेटिव इमोशन जॉब के प्रति आपकी खत्म हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कि प्रेजेंट फिलॉसफी ऑफ वर्क क्या है। जो वर्तमान फिलॉसफी ऑफ वर्क ये है कि हम काम इसलिए करते हैं कि मुझे पैसा मिले, मुझे सम्मान मिले, ठीक है, मुझे शोहरत मिले और मैं परिवार का पालन पोषण कर सकूं। मैं ये हमारे मूल उद्देश्य रहते हैं जिससे कि हम अपने प्रेजेंट व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि हम सब कुछ बाहर से प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा बाहर से, शोहरत बाहर से, सब कुछ बात कर सकते हैं। तो जो न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, वो फिलॉसफी ऑफ वर्क ये है कि आपके अंदर जो ये वर्क करना है, ये वर्क हमें इसलिए नहीं करना है कि हमें ज्यादा पैसा मिले, वर्क हमें इसलिए नहीं करना है कि मुझे शोहरत मिले, वर्क मुझे इसलिए नहीं करना है कि मुझे प्रसिद्धि मिले, जो कुछ भी मिले। वर्क हमें इसलिए करना है कि हमारे हमारे अंतर्निहित क्षमताओं का अभिव्यक्ति करने का माध्यम बने कार्य। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे अंडा है, when egg is broken from outside it is life is lost, but when egg is broken from inside life begins। अंडे को बाहर से दबाव डालते हैं तो अंडा टूट जाता है और जीवन नष्ट हो जाता है, अंडे के अंदर छिपा हुआ जीवन। और जब अंडे के अंदर जो आपका जो जीवन अंदर रहता है वो अपने आप फूटता है, अंडा फूटता है तो एक नया जीवन निकलता है। तो हमारी छिपी हुई प्रतिभाएं, क्षमताएं, दक्षताएं जो ईश्वर ने दिया है, कार्य हमारा उसका एक माध्यम बनता है। हम कार्य को ऐसे माने कि ये हमारे छिपी प्रतिभाओं का एक मैनिफेस्टेशन है, डेवलपमेंट है, व्यक्ति का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो शायद हमारा ये जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, जो सारे स्ट्रेस डेवलप होते हैं, वो स्ट्रेस का निराकरण हो जाए यदि इस फिलॉसफी को मान कर चले तो। बहुत मैं संक्षिप्त में से विस्तृत कर रहा हूं मैं। तो ये आपका फैकल्टी ऑफ फीलिंग का जो सब्लिमेशन है उसका सबसे बड़ा एक तरीका ये भी है कि हम इसको न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क के माध्यम से काम करने की शुरुआत करें हम, तो शायद हमारे नेगेटिव इमोशन से वो पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। आज की चैलेंज क्या है, देखिए आज का सबसे बड़ा एजुकेशनिस्ट के सामने, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जुड़े हुए हैं या सोशल रिफॉर्मर के सामने चैलेंज क्या है, हाउ टू कन्वर्ट ए स्मॉल माइंड टू द बिग माइंड। देखिए मैं नहीं कहता कि डॉक्टरी अच्छा प्रोफेशन है, टीचिंग अच्छा प्रोफेशन है, सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, बट अब आप देखिए कि कबीरदास जी, स्पिरिचुअल लाइफ के सभी साधक से एग्जाम्पल देता हूँ, कबीरदास जी जुलाहा थे, जुलाहा के काम को सोशल स्टेटस में बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन कबीरदास जी उनके इतना बड़ा माइंड था, उसके बाद उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ठीक, तो आज के चैलेंज ये है हमारे अपने जिंदगी में कि हमारे अपने स्मॉल माइंड को, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एम्प्लॉय को या सबको, हाउ टू कन्वर्ट ए स्मॉल माइंड टू द बिग माइंड। अब एक आईएएस दंपति, बहुत पहले न्यूज पढ़ा था मैंने कि हस्बैंड वाइफ दोनों आईएएस थे, मध्य प्रदेश में जोशी ब्रदर जोशी थे, और 256 करोड़ रुपए घरों से पाया गया। एक आईएएस अधिकारी पूरे जिले की कायाकल्प कर सकता है, तो ये जॉब तुमको डिफाइन नहीं कर रहा है। इट मींस दे आर द डूइंग दिस विद द माइंड इज वेरी स्मॉल माइंड। तो चैलेंज हमारे साथ ये आती है। दूसरा, मैं कल जो बात कहा था उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट से रिलेट करूंगा मैं, प्रतिपक्ष भावना। हमारे अंदर प्रतिपक्ष भावना का मतलब क्या है, पतंजलि में जो कहा गया कि तर्क वितर्क के माध्यम से जब भी आपके अंदर निगेटिव चीज आती है तो उसको पॉजिटिव चीज से रिप्लेस कीजिए। आग को बुझाना है तो पानी डालना पड़ेगा, पेट्रोल मत डालिए, लेमन के लैंग्वेज में करें तो। अब इसके लिए जो लास्ट टाइम आशीष भाई साहब ने कहा था उससे मैं थोड़ा ऐड करूंगा मैं। आशीष भाई साहब ने एक वक्तव्य दिया था, उससे मैं सहमत हूँ, 75% सहमत हूँ मैं, कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में गुरुदेव ने जो अपने साहित्यों में सारा कुछ जो वर्णन किया है उसमें मोस्टली वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का वर्णन किया गया, क्योंकि उनकी चुनौतियां डेवलपमेंट थी, इसलिए ऐसा बात था, केवल मात्र ही कारण नहीं था। वेस्टर्न साइकोलॉजी ने क्या किया कि जो भी हमारे ऋषि मुनि ने कहा या उनके अपने जो चुनौती थी उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसको पेपर पब्लिश किया, रिसर्च किया, क्वेश्चन बनाया और उसको लोगों के सामने दिखाया। ये सबसे बड़ा कारण थी, है ना, जो अभी हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ कि एक कोरेन नाम की लेडी रहती है और वो कोकेन के ड्रग्स से जो है बहुत परेशान रहती है, पूरी जिंदगी बर्बाद होती रहती है। तो इसी भावना को, प्रतिपक्ष भावना जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखी गई है, उस भावना को साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया कि उस कमरे में ले गए, उसको लैब कंप्यूटर के सामने बैठा दिया और उसके सामने कोकेन रखा। कोकेन ड्रग्स में देखा नहीं, जानता भी नहीं मैं, बट कोकेन की एडिक्ट थी, उसके सामने उसके अंदर खाने की भावना ज्यादा मतलब तीव्र होगी, अब मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए।
उसके बाद से एफएमआरआई के माध्यम से ब्रेन में जो नेटवर्क हो रहा था, जिसको कि साइंटिस्ट ने क्रेविंग नेटवर्क दिया, उसे खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, तो अंदर का सारा पिक्चर उसका इमर्ज है, क्रेविंग नेटवर्क उसका आ गया। अब इसके बाद जैसे क्रेविंग नेटवर्क एक्टिव हुआ, उसके बाद से उसको दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसका उल्टा कहना शुरू किया कि देखो क्रेन, बिकॉज ऑफ दिस ड्रग योर फैमिली इज ruined, योर कैरियर इज ruined, ऑल थिंग्स ruined। वो बोलते गए और उसके बाद से दूसरा ब्रेन का दूसरा नेटवर्क स्टार्ट किया, एक्टिवेट होना शुरू किया गया, उसको उन्होंने सुप्रेशन नेटवर्क दिया और दोनों नेटवर्क के बीच लड़ाई हो रही थी। और कुछ समय के पश्चात से कमेंट्री करते गए, मोटिवेट करते गए, जो ड्रग्स के जो बैड इफेक्ट सारे बताते गए, सुप्रेशन नेटवर्क जो है क्रेविंग नेटवर्क के ऊपर भारी पड़ा, ठीक है, और डोमिनेट किया। अब चूंकि वह जो लेडी जो एडिक्ट थी, उसके सामने स्क्रीन पर सारा चीज युद्ध लड़ाई दिखाई पड़ रहा है, दोनों ब्रेन के सामने लड़ाई हो रही है, नेटवर्क में लड़ाई हो रही है, और वह देख रही इस बात को कि कैसे जो सुप्रेसिव नेटवर्क है क्रेविंग नेटवर्क को डोमिनेट कर रहा है। और उसके मस्तिष्क पे इतना अच्छा असर पड़ा कि बाद में उसने कोकेन करना छोड़ दिया। तो ये हमारे पतंजलि में जो प्रतिपक्ष भावना की जो बात की गई था, उसका एक एग्जाम्पल था, जो वहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आजकल इन्हीं दो बिंदुओं पर बात करूंगा मैं, और भी बहुत सारे रहते हैं। तो एक तो मैंने कहा था न्यू फिलॉसफी ऑफ वर्क इज नीडेड टू कन्वर्ट दैट वर्ड, ठीक है। और दूसरी बात मैंने जो है प्रतिपक्ष भावना की बात की थी, न्यूरोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया था, और सारे लोग को विचार करने के मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद 2 मिनट अपनी बात शेयर करने के लिए। अच्छा है आप लोगों को एक नया दृष्टिकोण मिला होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जी भाई साहब, आपकी जो बातें रहती हैं वो बिल्कुल प्रायोगिक तौर पे वो मॉडर्न फिलॉसफी है और बिल्कुल प्रूवन है वो सब चीजें, और बिल्कुल हम लोगों को सटीक, मतलब ऐसा कुछ भी हाइपोथेसिस नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीजें, ये साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर है। तो मेरा निवेदन है। जी अर्चना दीदी, आपका हैंड रेज है। जी दीदी। जी सभी को प्रणाम। तो बेसिकली जो अंतर्द्वंद वाली स्थिति है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मस्तिष्क कारण देता है, भावनाएं सही और गलत, मतलब मस्तिष्क भी सही और गलत बताता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मस्तिष्क लॉजिक ही दे। कई बार अगर हम अंतर्द्वंद से नहीं निकल पा रहे हैं तो हमारे इलॉजिकल चीजें भी लॉजिक में ही कन्वर्ट होने लगती हैं। और वैसे भी देखें तो जो अभी वीरेंद्र भैया ने कहा कि उपासना, साधना, आराधना, बिल्कुल एक एनालिसिस वाली ही बात है कि हम अपने इष्ट से, अपने आराध्य से बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बात करें, अपने आप को कहीं भी ना रखें कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उनमें हमें अपने आराध्य के माध्यम से एक रास्ता ढूंढना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। और भाव संवेदना, एम्पैथी टर्म, अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखें तो शायद हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि सिंपैथी तो बाहर से है, हमने किसी के साथ बस ठीक है जी आपको बहुत दुख है, लेकिन वो दुख अगर हम जैसे एक है ना कि जाके पैर न फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आई, तो एम्पैथेटिक फॉर्म में भाव संवेदना अगर होगी तो शायद हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। और जो मिथिलेश भैया ने कहा कि काम कोई भी वाकई में छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑफिसेस को अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भैया लोग होते हैं वो होते हैं, क्योंकि हमारी अनुपस्थिति में वो पूरे बिल्डिंग को केयर करते हैं। फिर हमारे जो 4th क्लास एम्प्लॉइज के भैया लोग होते हैं या दीदी लोग होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो उस जगह को बैठने लायक बनाते हैं सफाई करके। हम और आप तो जाते हैं, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और काम शुरू कर देते हैं। तो काम को हम किस भाव से कर रहे हैं? रोजी रोटी तो ठीक है भाई, कमाना है, अच्छी बात है, लेकिन काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ साथ कर्तव्य और कैसे और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, और शायद हम सभी लोग अपने जीवन में ये करने की कोशिश भी करते हैं, नहीं करते हैं तो प्रयास तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को डेवलप करते हैं। जो आज कहा जाता है ना कि स्किल डेवलप होना चाहिए, तो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में तो हर रोज
काम वही है लेकिन करने का तरीका, ताकि आज से कुछ कल में हमारा बेहतर हो पाए, हम भी डेवलप हों, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी डेवलप हों और कुछ बेहतर कर पाए। बस यही कहना था। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत ही आपने भी इसको बिल्कुल इसका जो मक्खन है वो बताया है, और कहीं ना कहीं हम सब लोग इस चीज को प्रतिदिन चर्चा करते हैं और महसूस करते हैं, पर थोड़ी सी बिलकड़ी भी रहती है कि चर्चा में जो चीजें आई हैं उसको किस प्रकार से जीवन में आत्मसात करके अपनी सारी समस्याओं से ऊपर उठा जाए, और गुरुदेव की जो मूल आध्यात्मिक जो उनका संदेश है, उनका उद्देश्य था, उसको अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को उत्कर्ष बनाया जाए, इसका उत्कर्ष किया जाए। तो समय हो गया है। मेरा मीना दीदी को बहुत बहुत आभार, आपने इतना स्पष्ट वाचन किया, और वीरेंद्र जी भाई साहब ने तो इतना बढ़िया आज बहुत आत्मा तृप्त हुई आपकी बातों से, भैया एक बहुत बार अच्छा। धन्यवाद, थैंक यू आपको। जी जी। भैया सब लोग बहुत। मैं एक चीज कहनी चाह रहा था, 1 मिनट जी लगेगी। जी बहुत पहले मैंने डॉक्टर, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, शांति कुंज में तो शायद उनका शरीर पूरा होगा, डॉक्टर A.K. दत्ता से मिला था मैं। अमल कुमार दत्ता जी शांति कुंज में रहते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे शांति कुंज के। उन्होंने जी एक बात कही थी, बड़ी काम की, कि 2 गुण अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो किसी को देने का, एक दुख में सहयोग करने का, कि ये 2 गुण आपको बहुत बड़ी साधनों में मच जाइए, यही 2 गुण आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे। दुख में सहयोग करना और देने का भाव सीख लो, जहां आप दे सकते हो दीजिए दिल खोल के, चाहे मानसिक सहयोग है, चाहे आर्थिक सहयोग है, कैसा भी सहयोग है, और एक दूसरे के दुख में साथ खड़े होने का सर। और हम जो जितने ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, जहां के देने की बात आती है हम बच के निकल जाते हैं। ज्ञान तो बहुत बांट देंगे, बट सर तुरंत मुझे ये पता लग जाए ना कि अमन का बेटा बीमार, अमन की बेटी बीमार है और अमन घर पे नहीं है, तो मैं भी सोचूंगा यार कहाँ फोन कर लिया मैंने। जब उस वक्त होना चाहिए, अगर अमन घर पे नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है मैं जाऊं और बच्ची को लेकर अस्पताल तक जाऊं, सारी व्यवस्था बनवा के फिर अपने घर वापस आऊं। तो क्या अमन मुझे भूल जाएंगे? किसी के साथ करके देखिए सर। उन्होंने बड़ी साफ बात की थी कि देना सीख लीजिए, आपकी साधनाएं बड़े आराम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम यही कंजूसी करते हैं कि हम अपने दिल को बड़ा नहीं करते, दिल को छोटा किए बैठे रहते हैं। बाकी सब काम करेंगे, लेकिन सर माइंड, मैं फिर वही बात पहले भी कहती थी कि सब काम करेंगे बट माइंड सेट अपना ही रखेंगे सर। जब तक माइंड सेट अपना रखेंगे सर, बात नहीं बनने वाली। कुछ गुरुदेव से जुड़े क्यों, हम ये सोचते ना क्यों जुड़े हैं? फिर जब हमें अपने ही अनुसार सब कुछ क्रियाकलाप करने हैं अपने जीवन के, तो उसे चलते ना, क्यों गुरुदेव परेशान कर रहे हैं, क्यों उनका लेवल लगा के काम में घूम रहे हैं? तो सर टिपिकल बहुत गहरी बात है ये। तो हम बिल्कुल सर गुरुदेव को साथ लेके बैठे हैं कि यहाँ गुरुदेव होते तो क्या करते, बस जी, समाधान हो जाएगा। धन्यवाद सर। ये पंच लाइन है कि इस सिचुएशन में गुरुदेव होते तो क्या करते, या मेरे करने से गुरुदेव को कैसा लगेगा, ये बातें बहुत दिनों पहले, मतलब काफी बार ये चर्चा में आ चुकी है। तो हम लोग इसी कसौटी पर अपने हर विचार को भी और क्रियाओं को भी, कर्म को सर एक छोटी बात और कहना चाहूंगा। जब हम आनंद में कोर्स में जाते हैं तो कबीरदास ने सहज समाधि का वर्णन किया है, सहज समाधि। वो मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली। उसकी पहली लाइन है कि गुरु प्रताप भयो जादिनते सुरती ना अनत चली। वो बड़ी स्पष्ट बात कह रहे हैं। पहली लाइन में कमाल कर दिया उन्होंने कि गुरु प्रताप भयो जादिनते, यानी जिस दिन से गुरु प्रताप हुआ है हमारे अंदर, हमारी सुरती कहीं और नहीं गई। सुरती मीन्स हमारी वृत्ति, हमारा मन कहीं और हम सब क्या करते हैं सर? अधिकांश को देखता हूं मैं, शांति कुंज में भी जुड़े हैं, कहीं राधे राधे भी हो रहा है, कहीं और भी जा रहे हैं, यहाँ भी, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिल पा रही है अभी इनको। और सर संतुष्टि न मिलने का मूल कारण है कि हम अपना ही माइंड सेट लिए बैठे हैं। हम तो जू के त्यों रहे, बाकी हमें मिलता चला जाए। सर नहीं होता, देना तो पड़ेगा। गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कहते हैं, एक जगह में ध्यान आ गई कि बेटा तुम अपनी मूर्खता मुझे दे दो, बाकी और तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा। लेकिन सर वो इतनी प्यारी है हम अपनी मूर्खताएं कि नहीं देना चाहते, क्योंकि जन्मों जन्मों से उनको साथ लिए चल रहे हैं हम। सर यही अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भैया आपके इन बहुत ज्ञान भरी बातों के लिए, हृदय से आभार। तो चलिए, अब समय काफी हम लोग बीत चुका है। सभी भाइयों का, सभी दीदी का, सभी का धन्यवाद जिन्होंने आज के स्वाध्याय में अपनी बातें रखी और अपना योगदान दिया है। आइए एक बार पुनः हम परम पूज्य गुरुदेव को इस उत्कृष्ट साहित्य और इस बहुत ही अद्भुत विषय के लिए हृदय से आभार व्यक्त करें और शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम।
सभी को प्रणाम भैया, दीदी।